Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss the unit 2 and their topic is tablet. Okay, what is tablet? Tablets क्या होती है? सबसे इसेंशियली हमारा जो नीड होती है जब फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम टैबलेट को क्या करा जाता है, डिज़ाइन करते हैं. तो अब टैबलेट होती क्या है? यस, टैबलेट इज़ अ कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म. कन्वेंशनल का मतलब होता है ओल्डेस्ट डोजेज फॉर्म. इट इज़ ए सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म. ये जो होता है एक सॉलिड होता है, यूनिट डोजेज फॉर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही दवाई हमको एक ही फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको इंटेग्रेट करते हैं. विच आर प्रोवाइड टू कंप्रेस्ड फॉर्म सुटेबल साइज एंड शेप. जिसको हम क्या करते हैं, एक कंप्रेस्ड साइज में उसको क्या करा जाता है, प्रेस किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है, तो सिंपली टैबलेट इज़ ए सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म. टैबलेट जो होती है वो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होती है जिसको हम अलग अलग शेप और साइज़ में क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं. Yes, types of tablets. Tablets are different type. First one is a conventional dosage form tablet. कन्वेंशनल मतलब ओल्डेस्ट होता है. सेकेंड वन इज़ अ मॉडिफाइड डोजेज फॉर्म. मॉडिफाइड मतलब जो अभी नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ रहा है वो डोजेज फॉर्म भी इसी के अंदर आता है. और इसी को हम मॉडिफाइड में हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं और नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं. और भी एक्स्ट्रा इसके अलावा एंट्रीकोटेड आती है जो इंटेस्टाइन में ड्रग रिलीज़ करती हैगी. फिर हमारा आता है फ्लोटिंग टैबलेट आती है जो स्टोमक में फ्लोट होती रहती है ना. तो डिफरेंट टाइप की बहुत सारी टैबलेट जो है वो मार्केटेड अवेलेबल रहती है और उन टाइप्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स. क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं टैबलेट के. तो फर्स्ट वन है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी दैट मीन्स यूनिट डोजेज फॉर्म. यूनिट मतलब हम सिंगल डोजेज फॉर्म देते हैं जिसमें हम एक ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं. तो एक्यूरेसी बिल्कुल फिक्स रहती है. सेकेंड वन इज इट इज़ अ टैम्पर प्रूफ डोजेज फॉर्म. व्हाट इज़ अ टैम्पर प्रूफ? टैम्पर प्रूफ मीन्स क्या होता है, हम उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई चोरी नहीं कर सकता है, उसमें कोई किसी भी टाइप का कुछ मिक्सिंग नहीं कर सकता है, इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है. ऐसे डोजेज फॉर्म जो होते हैं टैम्पर प्रूफ ऐसे डोजेज फॉर्म कहलाते हैं. तो इसका एक मेन एडवांटेज है कि इसमें कोई चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वो सिंगल डोजेज फॉर्म है. ग्रेटेस्ट डोज प्रोसेसर्स एट लेस कंटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी. इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डोज पेशेंट को दे सकते हैं और इसमें हमें कोई वेरिएशन नहीं होता है कि हमारा 50 mg गया है, 20 mg गया है, क्योंकि वो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप डोज डिज़ाइन करते हैं तो उसी टाइप से ड्रग जो है वो क्या करते हैं, आप देते हैं. नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मतलब थोड़े से फाइनेंशियली ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म. ओके, ईजी एंड चीपेस्ट टू पैकेज शिप. ईज़िली ये पैकिंग हो जाती है, सस्ते होते हैंगे और इजीली यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ प्रॉपर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. हम इजीली इसको हम पहचान सकते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है और इजीली सिंपल तरीके से अवेलेबल हो जाता है. कोई एडिशनल प्रोसेस नहीं लगती इसमें. स्टेप बाय स्टेप सिंपली हम क्या करते हैं, पाउडर्स लेते हैं, उनको कंप्रेस कर देते हैं या कोई बाइंडिंग एजेंट डाल देते हैं, इजीली कंप्रेस हो जाता है. तो इजीली कोई स्टेप्स उसमें नहीं इन्वॉल्व होती है, तो इजीली हम इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं और प्रॉपरली हम इसको आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं. ईजी टू स्वैलो और एडमिनिस्ट्रेशन. ईजीली गटक सकते हैं हम इसको और ईजीली हम इसको ले सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वी कैन मॉडिफाई रिलीज द स्पेक्टर ऑफ ड्रग बायोअवेबिलिटी choosing a suitable such as release antiquated drugs such as release of a substance antiquated. देखिए इसमें क्या होता है, हम जिस तरीके से डिज़ाइन करें, सपोज हमने बोला है मॉडिफाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो मॉडिफाइड में हमारा पीएच आ जाता है कि वो एंट्रिकोटेड तो नहीं है, पीएच पे तो डिज़ोल्व नहीं कर रही है, इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व कर रही है, स्टोमक में डिज़ोल्व कर रही है. तो हम उस तरीके से इसको कोटिंग की जाती है, बाहर से कवरिंग की जाती है और उसी इन्वायरमेंट में इसको ड्रग को क्या करा जाता है, रिलीज़ करा जाता है. तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि हमारे अकॉर्डिंग हमको जहाँ जिस फ्लूइड में उसको ड्रग को रिलीज़ कराना है वहीं वो ड्रग को रिलीज़ होती है. नेक्स्ट वन इज़ ईजी टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. हम एक जगह से दूसरी जगह यदि भेजना है तो इजीली हम पायलट प्लांट के थ्रू हम क्या कर सकते दे भेज सकते हैं. ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी दैट मीन्स होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं तो स्मॉल स्केल से स्टार्ट करते हैं, हम ट्रायल बेचेस बनाते हैं, देन ट्रायल बेचेस से हम लार्ज स्केल तक इजीली हम क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं. तो इसके कुछ एडवांटेजेस है. नेक्स्ट वन एडवांटेज, दे हैव बेस्ट कंबाइंड प्रॉपर्टी to chemical, mechanical and microbiological stability property among the all types of dosage form. In case of tablet, no need preservatives. Yes, simply देखिए क्या होता है, हमारा टैबलेट जो है इजीली हम क्या करते हैं, उसको
डिज़ाइन कर लेते हैं। बट हम इसमें, क्योंकि ये सूखी चीज़ होती है तो इसमें नो नीड टू प्रिजर्वेटिव, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती प्रिजर्वेटिव की। बट यदि लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें या हम सेमी डोजेज फॉर्म की बात करें तो उसमें हमको कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बट हमारी टैबलेट एक सूखी होती है, इसमें कोई किसी भी टाइप का केमिकली रिएक्शन एकदम फटाफट नहीं हो पाती है। हार्डनेस उसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसलिए भी थोड़ा सा प्रोडक्ट जो हमारा डोजेज फॉर्म होता है वो इजीली ख़राब नहीं होता है। स्टेबिलिटी की हम बात करें ओवरऑल तो स्टेबिलिटी टैबलेट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस थे जो कि हमने अभी डिस्कस करें कि टैबलेट क्या होती है, कौन कौन से इसके फ़ायदे हैं, कौन कौन से इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी एडवांटेज के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, कि ये होना चाहिए। ये हमारे एडवांटेजेस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वन इज द डिसएडवांटेज। ओके, डिसएडवांटेज मतलब हमारे फ़ायदे के साथ साथ कौन कौन से टैबलेट के साथ नुकसान हो रहे हैं, कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज सम ड्रग रिड्यूस कंप्रेशन इनटू डिजायर्ड शेप टू देयर एमॉर्फस नेचर, लो डेंसिटी कैरेक्टर। देखिए, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जिसका नेचर एमॉर्फस फॉर्म का होता है। ये रिएक्शन कर जाती है, पाउडर फॉर्म में होती है, इजीली कंप्रेस नहीं हो पाती है। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, लो डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन जिसका डेंसिटी, मास और वॉल्यूम जो है वो लो है। ठीक है, तो इसी तरीके की ड्रग जो होती है इजीली कंप्रेस नहीं होती, दैट मीन्स वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसी ड्रग के लिए हमारे डिसएडवांटेज है टैबलेट के लिए। सेकेंड वजह ड्रग विद पुअर वेटेबिलिटी, ऐसी ड्रग जो हमारी गीली कम होती है ना, और धीरे धीरे डिजोल्यूशन होता है बॉडी के अंदर, ड्रग रिलीज बहुत स्लो हो रहा है। तो ऐसी ड्रग टैबलेट के फॉर्म में, इस तरीके के फॉर्म में हम कन्वेंशनल फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ बेटर टेस्टिंग ड्रग। Okay, next one, bitter taste drug. Objection drugs are sensitive to oxygen, moisture to require encapsulation, trial to compression. देखिए, कुछ कड़वी दवाइयाँ होती है तो वो दवाइयाँ हम इजीली उसको कंप्रेस कर तो दें, पर ऑक्सीजन की हो सकता है वो ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। या हो सकता है हम उसको इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं, कैप्सूल के फॉर्म में कर रहे हैं, या उसको ट्रायल के फॉर्म में हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो जो रिएक्शन हो सकती है, बिटर ड्रग है तो वो हो सकती है कि वो इजीली टेस्ट मार्क्स ना करे, तो पेशेंट उसको लेने में एक्सेप्टेबल ना हो। तो सिंपली ड्रग यदि बिटर टेस्ट की है, यदि ड्रग बिटर टेस्ट की है तो पेशेंट उसको कहीं ना कहीं ले ना ले, ऐसे कुछ उसके दिमाग में ये थिंकिंग आ जाती है। तो ये भी एक इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट वन है चैलेंजेस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड फॉर्मुलेशन। चैलेंजेस, हमको ट्रायल करना पड़ते हैं, हम फाइनल उस तक पहुंच पाते हैं कि 10 चीज़ में से हमको एक सिलेक्शन करना है। तो वो कुछ चैलेंजेस फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करने के लिए, डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस तक क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ हमारा टॉपिक टैबलेट एडवांटेज और डिसएडवांटेज के यहाँ कंप्लीट हुए। ओके, नेक्स्ट वन हमको स्टार्ट करना है एक्सिपेंट्स। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, हम वन बाय वन करके एक्सिपेंट को डिस्कस करेंगे। एक्सिपेंट्स मीन्स होता है इंग्रेडिएंट्स, है ना। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से एक्सिपेंट्स होते हैं जो कि हम हमारे टैबलेट के अंदर बनाने में डालते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द डाइल्यूएंट्स। फर्स्ट वन इज़ द डाइल्यूएंट। जब टैबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं तो एक्सिपेंट्स कौन कौन से लगते हैं वो हमको वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज़ द डाइल्यूएंट्स। व्हाट इज़ डाइल्यूएंट्स? डाइल्यूएंट्स वो होते हैं द एजेंट्स व्हेन इंक्रीज द बल्क, जो वज़न बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं हमारे डाइल्यूएंट्स। पोरोसिटी जो है वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कंप्रेशन फोर्स को भी बढ़ाते हैं, और फार्माकोलॉजिकली ये जो है बहुत ज़्यादा आईपी के अकॉर्डिंग बहुत सारे वेरिएशंस फॉलो करते हैं। तो डाइल्यूएंट्स वो एजेंट्स होते हैं टू इंक्रीज द बल्क, या हम कह सकते हैं दैट इज़ फिलर्स। ये जो होते हैं डाइल्यूएंट्स जो होते हैं वो फिलर्स होते हैं, बल्क बढ़ाते हैं। ओके, यदि हमारी टैबलेट राउंड शेप की है तो उसकी जो आइडियल जो उसकी साइज़ होना चाहिए वो कितनी बाय कितनी इंच होना चाहिए, 3/16 to 1/2 इंच हाफ होनी चाहिए। बिलो 3/16 इंच हुई तो डिफ़िकल्टी हमारी हैंडल होने में ज़्यादा होती है। ड्रग जो टैबलेट जो है वो हैंडल होने में उसको प्रॉब्लम होती है। और यदि उसकी 1/2 से ज़्यादा उसकी क्या है साइज़ है तो उसको गटकने में, स्वेलो होने में क्या होती है, प्रॉब्लम
होती है। यदि हमारी 3/16 से लेके 1/2 के बीच में टैबलेट है तो वो एक अच्छी टैबलेट है। 100 mg की टैबलेट आप ओवल शेप की बनाओ तो वो इजीली ड्रग जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में चली जाएगी, स्वेलो भी हो जाएगी और किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम अकर नहीं होगी। ओके, डायलुएंट्स की डेफिनेशन लिखना है और कौन कौन से डायलुएंट्स हमारे अवेलेबल है। तो फर्स्ट वन इज़ अ लैक्टोज। लैक्टोज अवेलेबल है। लैक्टोज दैट मीन्स स्टार्च का एक एनाइड्रस फॉर्म होता है। उसके बाद हमारे एग्जांपल है लैक्टोज के बाद हमारे है सेलुलोज डेरिवेटिव्स, इसके अंदर आ जाते हैं डायलुएंट्स के अंदर। डायबिसिस कैल्शियम हाइड्रेट आ जाता है। मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, सुक्रोज, कैल्शियम सल्फेट, डेक्सट्रोज, ये सब हमारे जो है किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे डायलुएंट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक। सेकेंड वन इज़ अ बाइंडर्स। बाइंडर्स का काम होता है मटेरियल को क्या करके रखते हैं, बाइंड्स करके रखते हैं, है ना। चाहे वो लिक्विड फॉर्म में बाइंड कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में बाइंड कर रहे हैं। जब हम टैबलेट डिज़ाइन करते हैं तो 3 मेथड से डिज़ाइन करते हैं। वेट ग्रेनुलेशन मतलब गीला करके डिज़ाइन करते हैं, है ना। टैबलेट जो है थोड़ा सा गीला करके बनाते हैं तो वो बाइंडर्स कहलाते हैं। बाइंडर्स की एग्जाम्पल है अकेशिया, ट्रागाकेन, जिलेटिन, स्टार्च पेस्ट, लिक्विड ग्लूकोज, मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स, अल्जीनेट, सेलुलोज डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, पॉलीविनाइल पायरोल। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं केवल हमारे किसके अंदर, बाइंडिंग एजेंट के अंदर। बाकी जो और इंग्रेडिएंट्स हैं हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अभी हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। यदि किसी को इस टॉपिक में यदि कोई डाउट्स है तो वो कभी भी मुझसे डिस्कस कर सकता है। थैंक यू।